राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से कर दें, एपिसोड को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें। कहानी अब तक में वहीं दूसरी तरफ से हज़ारों किलोमीटर दूर रणवीर अपने आदमियों से कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तुम लोगों को समझा आ गया ना? हमें कल ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। अब मैं और देरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जाओ और लग जाओ काम पर। राजवीर कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएगा। रणवीर ने ऑर्डर मिलते ही सभी लोग वहाँ से एक एक कर चले गए। रणवीर अब हाल में अकेला ही था। तभी पता नहीं क्यों उसे ऐसे लगा जैसे माही ने उसे पुकारा है। अनायास ही उसकी नज़र आसपास जैसे माही को ढूंढने लगी। फिर उसने अपने सीने पे हाथ रख लिया, जैसे ये पुकार उसके दिल से आई हो। रणवीर ने को समझते देर नहीं लगी कि उसकी जान उसे याद कर रही है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस माही, 2 दिन और फिर लौट रहा है तुम्हारे पास अपनी सज़ा पाने के लिए। मेरे लिए एक खूबसूरत सज़ा तैयार रखना, क्योंकि तुम्हारा हक है मुझे परेशान करने का। रणवीर के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। अब आगे सुबह के वक्त समर्थ की गाड़ी राजावत पैलेस के मेन गेट से अंदर आई। वो अपनी गाड़ी से बाहर आया और गाड़ी की चाबी घुमाते हुए उसने अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। उसका ध्यान सामने की तरफ नहीं था, इसलिए वे किसी से टकराते टकराते बचा। उसने सामने देखा तो सामने निया खड़ी हुई उसे घूर रही थी। सामर्थ ने स्माइल करने के साथ कहा, हटो मेरे आगे से, मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़ी हो? तो निया ने भी उसका अपने हाथ बांधते हुए कहा, मैं क्यों हूँ, ये घर मेरा है, तुम हटो मेरे आगे से। सामर्थ ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अब तो यह घर मेरी दोस्त का भी है, अब हट रही हो या उठाकर साइड से फेंको। ये सुनकर निया ने मुंह खिला कि खुला रह गया। निया ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मुझे हाथ तो लगा कर दिखाओ, तुम्हारा कुचूमर बना दूंगी। तो नाक है ना, और भूलो मत, माही तुम्हारी दोस्त बाद में बनी है, उससे पहले वो मेरी दोस्त है और मेरी भाभी भी, समझे? सामर्थ ने कहा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। हो गई तुम्हारी बकवास, अब निकलो यहाँ से। अब मियाँ सामर्थ की बातों पर और ज़्यादा चिढ़ गई। उसने कहा, मेरा घर है, क्यों निकलूँ यहाँ से? तुम निकलो यहाँ से। सामर्थ ने कहा, ठीक है, खड़ी रहो यहीं पर। वो साइड से निकल गया। मियाँ ने उसे जाते हुए देखा और कहा, ये खुद को समझता क्या है? जब देखो ऐसी बात करता है जैसे कड़वा करेला हो। पता नहीं माही को इसमें क्या नजर आया जो इसे अपना दोस्त बना लिया। ये कहते हुए निया मुंह बनाया और वहां से निकल गई। सामर जब हॉल में आया तो माही इस वक्त रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार ही थी। माही को देखकर सामर ने कहा, क्या बात है, आज तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इस बात पर माही ने हंसते हुए कहा, सामर्थ बातें करना बंद करो, अब अच्छा हुआ तुम आ गए। दरअसल मैं चाहती थी कि तुम दादाजी से भी बात कर लो। सामर्थ ने कहा, हाँ यार, मैं इसलिए ही आया हूँ ताकि तुम्हारे दादाजी से उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लूँ और फिर हम दोनों एक साथ में ऑफिस के लिए निकलेंगे। माही ने कहा, तुम रजावत एम्पायर जाओगे क्या? तो सामर्थ ने कहा, अब हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें साथ मिलकर काम करना है, तो प्लानिंग भी तो साथ मिलकर ही करेंगे ना। तो आज का दिन हम दोनों अपने प्रोजेक्ट के लिए ही प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना? हाँ, ये सही रहेगा। चलो दादाजी अपने रूम में हैं, वहीं चलकर बात करते हैं, माही ने कहा। कुछ देर बाद समर्थ और माही दादाजी के रूम में थे और दादाजी को उनके प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे। दादाजी उन दोनों के प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने सारी बातें सुनने के बाद उन दोनों को कहा, मुझे वाकई में तुम्हारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है, पर मैं चाहता हूँ तुम दोनों जल्द से जल्द इस पर काम करना शुरू कर दो। और समर्थ, तुम्हें तो वैसे भी काफ़ी सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस है ना, तो मैं चाहता हूँ तो माही को गाइड करो। सामर्थ ने कहा, यह भी कोई कहने वाली बात है दादाजी, माही मेरी दोस्त है तो मैं तो उसे हर जगह गाइड करूँगा और हर जगह सपोर्ट भी। दादाजी ने कहा, तो चलो लग जाओ आज से काम पर और मुझे इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हर डिटेल देते रहना, ताकि मुझे भी पता चले ना कि तुम्हारा काम कहाँ तक आगे बढ़ा। समर्थ ने कहा, डोंट वरी दादाजी, अब मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ ना, तो बस मैं खुद जी जान लगाकर इस पर काम करूँगा और माही को भी काम पर लगा दूंगा। चलो माई, देर हो रही है, हमें चलकर और भी डिस्कशन करने हैं ना। माई ने खड़े होते कहा, ठीक है दादाजी, शाम को वापस आकर मिलती हूँ। और हाँ, मेरे पीछे से मीठा मत खाइएगा। मुझे पता चला शीला आंटी से कि आपने कल उनसे मूंग दाल का हलवा बनवाया था। आदिराज जी ने हंसते हुए कहा, ओह, तो तुम तो ऑफिस जा रही हो पर पीछे से अपनी जासूस भी छोड़ते हुए
छुड़े हुए दिखता है। आज शीला को देखता हूँ मैं, मेरी चुगली करेगी। तो माही ने कहा, क्यों नहीं क्या बताएगी वह मुझे, मैं ज़रा हार क्यों गई। हाँ, आप तो अपनी मनमानियाँ करने लगे। मिलती हूँ आकर शाम को और सारी डिटेल्स और लूँगी शीला आंटी से कि मेरे पीठ पीछे क्या क्या किया आपने। कहकर माही रूम से बाहर निकल गई। दादाजी ने हंसते हुए कहा, जाओ समर्थ, और मन लगाकर काम करना। सामर्थ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से निकल गया। इंडिया से करीब हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच बना एक आइलैंड, जो पूरा एक जंगल की तरह था। उसके बीच बीच में ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा सा मैंशन बना था। बीचों बीच यह एक प्राइवेट आइलैंड था। कुछ ही देर में वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी और इसी के साथ 4-5 चौपर हवा में उस मैंशन के चारों ओर घूमते हुए नजर आने लगे। वही काफ़ी सारे लोग जिन्होंने एक अलग तरह की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वे किसी स्पेशल आर्मी के लोग हैं, अपने हाथों में खतरनाक वेपन्स पकड़े हुए और चेहरे को किसी ब्लैक कलर के पेंट में अजीब तरीके से मार्क बनाए हुए सीधे कदमों से साथ उस मैंशन की तरफ बढ़ रहे थे। उस मैंशन के आसपास भी कड़ा पहरा था। यह आइलैंड किनारे से इतना दूर था कि शायद ही किसी की नज़र में आता हो। चॉपर की तेज आवाज़ सुनकर वहाँ सभी पहरेदार एकदम अलर्ट हो गए थे। कुछ ही देर में उन चॉपर्स में एक रोप निकली और एक एक कर बाकी के और फाइटर्स भी नीचे उतरे और सभी फाइटर्स जो जंगल में छिपकर उस मैंशन को घेरे हुए थे, उन्होंने भी एकदम से मैंशन के बाहर सभी पहरेदारों से जैसे अटैक कर दिया और कुछ ही देर में वहाँ का माहौल गोलियों बम की धमकियों से गूंज उठा। और इसी के साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।